अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अब तक तो आप ट्रंप की सिर्फ धमकियां, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और मास डिपोटेशन कैंपेन के बारे में सुनते आए हैं कि किसी तरह से भी वो चाहते हैं कि अमेरिका से जो भी लोग इलीगल रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको निकाल बाहर फेंका जाए। हर तरह के जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने पास किए हैं और बेशुमार ऐसे इकदाम लिए हैं कि जिसके बाद कई जगहों पर सिचुएशन भी टेंस हो गई है, ख़ास करके जैसे अभी लॉस एंजलिस में मुजाहरे वगैरह भी चल रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में ट्रंप ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ा प्लान भी पेश कर दिया है और ये ऐसा प्लान है कि जिसमें अमरीकियों के ऊपर जो है वो डॉलरों की बारिश होने लगी है। और इसमें कोई भी अमरीकी शहरी, मैं इसको बाद में आपके साथ जमा तफरीक जो है वो शेयर करता हूँ, लेकिन आप ये जहन में रखें कि जो अमरीका में रहने वाले हैं, जो पैदा होने वाले हैं और फिर जो 18 साल की उम्र को पहुँचेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें सीधी होने जा रही हैं। ट्रंप का ये जो प्लान है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट और बड़ा, यानी कि डिस्कशन में आ गया है ये प्लान कि यार ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ जो है उन्होंने फ्लोट की है और इस प्लान पे अगर अमल दरामद हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो सकती हैं आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल जो बईद है उसके अंदर। अब प्लान क्या है? प्लान बहुत सिंपल है, बहुत सादा है कि जो भी अमेरिका में बच्चा पैदा हो और वो बच्चा जो है उसके पैदाइश के साथ ही, उसके पैदा होने के साथ ही उसको $1000 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाए। यानी कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसको $1000 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो दे दिया गया। अब ट्रंप जो है वो साथ ये कहते हैं कि ये जो $1000 हैं ये बच्चे के जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें पड़े रहेंगे और जब वो 18 साल का होगा तो उस वक्त वो कैश करवा सकता है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, एक और ज़बरदस्त चीज़ है। ट्रंप ये कहते हैं कि अगर आप, जब गवर्नमेंट $1000 जो है वो देगी तो जो उसके पेरेंट्स हैं बच्चे के, वो उसमें सालाना $5000 जो है वो ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर 1000 हमने दिए हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो 5000 जो है वो पेरेंट्स की तरफ से आ जाएंगे। तो अगर आप इसको 18 साल तक के लिए सेविंग्स के तौर पर देखें तो कम से कम ये $91,000 बनते हैं कि 18 साल की उम्र में एक बच्चा जो पैदा हुआ था, उसका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना था, अब उसके अंदर जब वो 18 साल का होता है, जब उसे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जब शायद उसने घर ख़रीदना है, उसे पैसे चाहिए, या उसे कोई कारोबार करना है छोटा मोटा, या कोई अपना बिजनेस करना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता है, तो उसके पास फंड्स मौजूद होंगे। ये कमोबेश $1,00,000 हैं और $1,00,000 से वो अपना कोई भी जो है वो सिलसिला शुरू कर सकता है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अब जब ये सारी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की हैं तो वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर टैक्स भी पड़ सकता है। तो टैक्स के लिए क्या सहूलत होगी कि ट्रंप ये कहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तो ये जो फंड्स उसके अकाउंट में मौजूद होंगे, अब उसके पेरेंट्स कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो $50,000 तक लेके जाते हैं, वो 90,000 तक लेकर जाते हैं, वो 10-20 हज़ार तक लेके जाते हैं, वट एवर जो भी उनकी इस्तात है, जो भी उनकी ताकत है, वो उसके मुताबिक उसको सपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर वो कोई ट्यूशन फ़ीस पे करता है, यानी कि तालीम पर अपने वो ख़र्च करता है पैसे, तो भी उसको टैक्स से एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगर वो अपना घर पहली दफ़ा ख़रीद रहा है तो भी उसको मिल सकती है। अगर वो कोई कारोबार शुरू करना चाहता है छोटा मोटा, तो भी उसको वो पैसों के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं देना होगा। एक और भी पर्पज़ है, वो भी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये 3-4 पर्पसेस हैं। इनके ऊपर अगर वो खर्च करता है पैसे विड्रॉ करने के बाद तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो किसी और चीज़ के ऊपर खर्च करता है तो फिर उसके ऊपर नॉर्मल जो इनकम टैक्स की कटौती होती है, जो टैक्स की कटिंग होती है, वो होगी। अब ये प्लान बड़ा सुनने में और देखने में ज़बरदस्त लग रहा है कि एक बच्चा पैदा होने के साथ ही उसको 1000 इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर्स की मिल जाए और फिर उसके पेरेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते रहें और 18 साल की उम्र तक जो है वो उसको कोई नहीं छेड़ सकता, और 18 साल के बाद वो कमोबेश 90,000 $91,000 डॉलर्स जो हैं वो बन जाएं। उसके अंदर एक और भी चीज़ हो सकती है कि जैसे उन्होंने जब ये अनाउंस किया तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने भी जब इस अनाउंसमेंट को सुना तो डेल की जानिब से इतना अनाउंस किया गया कि अगर गवर्नमेंट $1000 जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो देगी नए पैदा होने वाले बच्चे को, तो हम भी अपनी कंपनी में जो बंदा जिसकी औलाद होती है, कोई बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके लिए हम भी $1000 देंगे। तो ये 90-91 हज़ार पे भी बात नहीं रुकेगी। इसी तरह अगर कंपनीज आती हैं और लोग और इदारे आते हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं ये $1,00,000 या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। हो सकता है आइंदा दिनों में ये जब प्लान एग्जीक्यूट होने पे आए तो और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएं।
تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ مانیٹری بینیفٹ اور مانیٹری ہیلپ اور مانیٹری ایک آپ کو کہہ لیں گے لانچنگ پیڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے کہ جب آپ 18 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، جب آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں، تب اگر آپ کو ایک دم سے فنڈز مہیا ہو جائیں، فنڈز مل جائیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کی بہت آسانی سے سیدھی ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے وہ بھی کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ تقریباً جو ہے وہ جو سالانہ ایک اوسط نکالی گئی ہے، تو کافی یعنی کہ جو رف ایسٹیمیٹس ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ ایک نارمل سی اگر آپ مثال کے طور پہ جو ایسٹیمیٹس ہیں، 3.6 ملین بیبیز جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں امریکہ میں اس وقت۔ اور جب یہ آپ اس کو ضرب تقسیم کو دیں گے اعداد و شمار کو، تو جو ایسٹیمیٹ سامنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 1,000 ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے، تو اگر اس کو بہت ہی کم کر کے بھی رکھا جائے تو بھی 3 ارب ڈالر سے یہ انویسٹمنٹ اوپر چلی جائے گی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا ایسا پارٹ ہے کہ جہاں پر ابھی شاید کوئی بحث ہو، کوئی بات ہو، لیکن پھر بھی یہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے امریکہ جیسی اکانومی کے لیے کہ جس کے اوپر کوئی بہت زیادہ میرے خیال میں بات چیت خرابی کی طرف جائے گی۔ اور یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ کل کو جب ایک بندہ انڈیپینڈنٹ ہوگا معاشی طور پر، اس کے اندر اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ برڈن نہیں ہوگا اور اس کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکے، تو یقیناً بہت سارے انٹرپرنورز بھی جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، بہت سارے ایسے لوگ بھی سامنے آئیں گے کہ جو بہت انوویٹو ہوں گے اور ان فنڈز کا ایسا استعمال کریں گے کہ جس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا، بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ کا یہ جو انیشیٹو ہے، شاید اس کو وہ چیز اس کی سامنے دیکھنے کو ملے کہ اس کی جو دور رس نتائج ہیں اور اس کا جو اصل جو بینیفٹ ہے، اصل جو اس کے جو ثمرات ہیں، وہ لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملیں اور وہ اس کو ایکسپیرینس بھی کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں ٹرمپ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اپنا پلان پیش کیا ہے، اس کے اوپر ڈیل نے جیسے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا ہے، باقی کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر یہ لیجسلیشن کے مراحل کیسے طے کرتا ہے، یعنی کہ یہ قانون سازی کی شکل کیا لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ اور پھر جو ایک بات اور میں آپ کے ساتھ عرض کر دوں کہ یہ ابھی تک جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ جو 2024 دسمبر کی جو ڈیٹ ہے وہاں سے جو ہے اس کو وہ شروع کرنے کی سوچ رہے ہیں اور 2029 تک لے کر جانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے ٹینیور تک۔ تو اگر یہ لیجسلیشن میں آ گیا اور لیجسلیشن پاس ہو گئی تو پھر شاید اس کی مدت بھی بڑھ جائے اور ایک یہ پکا کام ہو جائے، ایک مستقل کام جو ہے وہ ہو جائے امریکہ کی تاریخ میں۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر سالہ سال جب یہ ایک دفعہ رولنگ میں آ جائے گا تو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالر جو ہے وہ امریکیوں پہ برس رہے ہوں گے اور ان کو بہت زیادہ فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ میں اس میں امیگرینٹس کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے لیکن وہ اگلے ویلاگ کے لیے رکھ رہا ہوں کہ اس میں امیگرینٹس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، ان کو کیسے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے 1,000 ڈالر کیسے آ سکتے ہیں، ان کے بچے کیا 18 سال کے ہو جائیں گے تب ان کو بھی یہ بینیفٹس ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اس کے اوپر میں ایک اور ویلاگ کروں گا، وہ بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔